अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी लाइफ आइडिया व्लॉग में मैंने अपनी व्लॉगिंग का स्टार्ट किया है इवनिंग टाइम से। और माशाल्लाह से मेरे बच्चे जो हैं शाम के टाइम ना टेस्टी सी बाज़ार की चीज़ें ले आते हैं और मैं बच्चों के साथ मिलकर कुछ टाइम स्पेंड करती हूँ, इंजॉय करती हूँ। उसके बाद मैं किचन की तरफ होती हूँ और आज मेरे बच्चे माशाल्लाह से टेस्टी से ना पोटैटो स्टिक लेकर आए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। बच्चों के साथ मैंने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया, इंजॉय किया, कुछ खेली कूदी बच्चों के साथ भी, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। अब इसके बाद मैं फ़ौरन से किचन में आ गई हूँ और माशाल्लाह से 2-3 दिन से ना हमारे घर में चिकन वगैरह बन रहा था। मतलब ऐसी चिकन की जो चीज़ें होती हैं, मीट की जो चीज़ें होती हैं वो बन रही थी, तो बहुत ही आज दिल कर रहा था कि कोई दाल शाल बनाई जाए, कोई वेजिटेबल ऐसी चीज़ें बनाई जाएँ। इसीलिए ना आज मैंने चिकन ही बनाया है, दाल बना रही हूँ। मेरे बच्चे भी कह रहे थे मामा आज तो चिकन बिल्कुल नहीं हमने खाना है, क्योंकि चिकन ऐसी चीज़ है अगर रेगुलर हम खाते रहे ना, गोश्त हो चिकन हो, ऐसी चीज़ें रेगुलर खाएं ना, अजीब सा दिल भर जाता है। तो इसीलिए फिर मेरे बच्चे कहते हैं कि मामा आज माश बना ले साबत। ये माशाल्लाह से माश जो साबत है इतने ज़्यादा मैं टेस्टी बनाती हूँ कि मेरे बच्चों ने आज खुद फरमाइश की कि मामा माश बनाएं। तो साबत माश मैं बनाने लगी हूँ। और होता है क्या कि अक्सर लोगों को ना साबत माश का तरीका नहीं आता है, इतने टेस्टी माशाल्लाह से मैं साबत माश बनाती हूँ। और मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही क्विकली और झटपट से ना माश रेडी हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक पाव सिर्फ माश लिए हैं, इन्हें खूब अच्छे से धो लिया है। इनमें जितनी मिट्टी वगैरह थी उसे खूब अच्छे से धोकर ना निकाल लिया और उसके बाद मैंने इसमें जस्ट नमक मिर्च और हल्दी डाल दी है अपने जायके के हिसाब से, और पानी डाल दिया है। अब मैं इसे प्रेशर कुकर लगा दूंगी। जस्ट मैंने प्रेशर कुकर जो है 10 से 15 मिनट का लगाया है। जब प्रेशर कुकर चलना स्टार्ट हुआ उस टाइम मैंने आग को ज़रा सा हल्का कर दिया और चूल्हे पर यानी प्रेशर कुकर रख दिया। उतनी देर में अब मैं फ्री थी तो मैंने सोचा जल्दी से ना आटा भी गूंद लूँ, क्योंकि आटा जो है ना, मेरी कोशिश होती है मैं 2 टाइम का आटा गूंदूँ। मतलब अब रात के टाइम आटा रोटियां बन जाएंगी और सुबह के टाइम अगर देर हो रही हो, बच्चों को सुबह मॉर्निंग टाइम में लंच वगैरह देना हो ना, देर हो रही हो, तो उस टाइम भी मेरी कोशिश होती है कि एक टाइम में ना 2 टाइम का इकट्ठा आटा गूंद लूँ, इससे ना टाइम बच जाता है। तो फिर जितनी देर में प्रेशर कुकर चल रहा है उतनी देर में मैंने अब जल्दी से आटा भी गूंद लेना है और साथ साथ जितने भी काम मेरे इर्द गिर्द हैं मैं जल्दी से सारे काम करती जाऊँगी। जितनी देर में मेरा माशाल्लाह से खाना बनता है ना, उसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा अपने काम कंट्रोल कर लेती हूँ। तो आटा जो है ना, ये एक्चुअली मैं थोड़ा थोड़ा आटा जो है उसे पानी लगाकर यानी इकट्ठा जोड़ती हूँ, फिर उसके बाद ना साइड पर करती जाती हूँ। फिर जब सारा आटा इस तरह से जुड़ जाता है, फिर सारे आटे को एक साथ लगाकर फिर उसे खूब अच्छी तरह ना इस तरह हाथ से इसे गोजा जिसे कहते हैं ना हम अपनी ज़ुबान में, वो लगा देती हूँ। फिर 10-15 मिनट आटे को मैं रख देती हूँ फ्रिज में, या सिंपली ऊपर ढक्कन देकर रख देती हूँ। तो माशाल्लाह उतनी देर में मेरा आटा बहुत ही अच्छे तरीके से ना ठहर जाता है। तो यही मेरा आटा गूंदने का तरीका, इससे रोटियाँ बहुत ज़्यादा फुल्का बनती हैं इस तरीके से। अब आटा गूंद लिया, उसके बाद मैं जल्दी से ना माश के लिए जो तड़का मैंने लगाना है ना, वो भी सामान रेडी कर देती हूँ। तो मैंने जस्ट लहसुन का ही तड़का लगाना है, इसीलिए जितनी देर में प्रेशर कुकर वगैरह चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं, उतनी देर में ना मैं लहसुन को भी रेडी कर देती हूँ ताकि मेरा टाइम भी बच जाए। तो लहसुन जो है माश के लिए बस 3-4 जवे मुझे चाहिए होते हैं, कोई ख़ास ज़्यादा नहीं चाहिए। और मैंने इनके छिलके उतार कर इन्हें ना बारीक बारीक सा काट लूँगी। और ये जो माश है माशाल्लाह से पराठों के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और झटपट से ना माश रेडी हो जाते हैं। और माशाल्लाह से काफ़ी दिनों से ना मैं काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्क कर रही थी, मतलब कि ये कि किचन की कुकिंग बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो आज मैंने सोचा कि काफ़ी इजी जो काम है वो किचन का कर लूँ, ताकि जल्दी से ना किचन के काम के लिए फ़ारिग हो जाऊँ। तो माशाल्लाह से मैंने लहसुन जो ऐसे छील लिया है। अब इसके बाद मैंने प्रेशर कुकर खोला है, तकरीबन 10-15 मिनट इतनी देर में हो गए थे। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से इसके अंदर माश गल चुके हैं, लेकिन पानी खुश्क हो गया है, इसीलिए मैंने ना इसमें पानी डाल दिया है। थोड़ी देर चम्मच हिलाती रहूँगी और इसे यकजान बिल्कुल माश को कर दूँगी कि बिल्कुल इसका अभी पानी पानी नज़र आ रहा है ना, इतना इसका शोरबा रेडी करूँगी कि ज़रा उसमें लेयर हो जाए, एक पता लगे कि गाढ़ापन आ गया। ये देखिए जी, ये माश माशाल्लाह से रेडी हो गया है। इस स्टेज पर ना मैंने इसमें नमक भी सेट कर देना है, मतलब नमक मिर्च को सेट कर देना है। अब इसे मैंने तड़का लगाना है। मैंने लहसुन को जब छीला था ना, तो अब लहसुन को मैंने टोकरी में डालकर धो लिया है। और ये वाला जो पैन है ना, बेसिकली इस पैन का कलर उतरा हुआ है। इस पैन को ना मैंने अब तड़का लगाने के लिए रख लिया किचन में। और अब मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, मतलब 4 से 5 टेबल स्पून अंदाजे से मैंने डाल लिए हैं। और अब तड़का लगा दूंगी। ये देखिए जी, तड़का भी मैंने बहुत ही क्विकली लगाना है। जैसे ही लहसुन का कलर ज़रा सा डार्क होने लगेगा, मैंने 2-3 चुटकियाँ ज़ीरे की ले ली हैं, ज़ीरे को इसमें डाल दूंगी। और ज़ीरे को भी इसमें कड़कड़ा दूंगी और लहसुन जो है उसका भी कलर ज़रा सा और ब्राउन कर दूंगी। जैसे ही ये देखिए जी कलर ब्राउन होने वाला हो गया, अब मैं जल्दी से तड़का लगा दूंगी। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार माश बनते हैं। आप आप भी इसी तरीके से बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके माश जो है कैसे बने। यानी इस तरीके से आप बनाइएगा, बहुत क्विकली बन जाते हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा वो घर में ऐसी चीज़ें बनाते ही नहीं है, जबकि ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए, इससे ज़रा एक अलग से खाना बन जाता है।
और माश को मैंने तड़का लगा लिया, माशाल्लाह से रेडी हो गए। ऊपर मैंने मक्खन लगा लिया और मक्खन के साथ ही मैंने टेस्टी से पराठे बना लिए और साथ में मैंने प्लेट में अपनी अचार डाल दिया और ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा खाना रेडी हो गया। और आज मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, मामा हमने बाहर जाना है घूमने के लिए, कहीं घर से बाहर निकलना है, आउटिंग पे जाना है। तो मैंने सोचा अपने बच्चों की फरमाइश पूरी कर दूँ। फिर पहले तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि खाना खा लें, फिर उसके फ़ौरन बाद से ना हम बाहर आ गए। एक्चुअली आज मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा मूड था कि हमने बाहर जाकर ना आइसक्रीम खानी है। तो रात भी बहुत ज़्यादा हुई थी, हालाँकि अभी तकरीबन 7:30 हुए हैं टाइम, और देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो माशाल्लाह से हम फिर इधर होटल में आ गए। ये हमारे घर के बिल्कुल करीब रेस्टोरेंट है और यहाँ पर माशाल्लाह से आइसक्रीम और ये स्लैश जो होता है ये बहुत ज़्यादा ना मेरे बच्चों को पसंद है। तो मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी दिन के बाद हम घर से बाहर निकले और मेरे बच्चों ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया। और ये रेस्टोरेंट जो है बहुत नीट बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए जी, तैयब कह रहा है एक्सक्यूज़ मी, मेरी तरफ से तो हेलो हाय कर दो। तो खैर बच्चों की भी आउटिंग हो गई, मेरी भी बहुत ज़्यादा आउटिंग हो गई, फ्रेश हो गई, क्योंकि घर में बंधे रहे ना, घर के काम बस करते रहे, कहीं इधर उधर ना जाएँ तो एक ना अजीब सी बोरिंग होती है। और ये मेरी और मेरी बेटी की कौन है, और तैयब और अब्दुर्रहमान कहते हैं हमने स्लैश लेना है, अयान, मैंने और मेरी बेटी ने हमने कौन ले ली। तो खैर हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया और फिर हम घर आ गए। और मेरे बच्चे यही मुझे कह रहे थे, मामा हमें वैसे कोशिश करनी चाहिए रेगुलर हम घर से बाहर निकले और इस तरह कम से कम थोड़ा बहुत चले ना, बाहर तो हमारी वॉक हो जाया करेगी, आउटिंग हो जाया करेगी। तो मैं भी बच्चों को कह रही थी ठीक है भाई, वाकई में हमें खाने के बाद ना थोड़ी देर घर से बाहर निकलना चाहिए ताकि हम ज़रा फ्रेश हो जाएँ। तो हम जैसे ही घर में आए हैं तो माशाल्लाह से तैयब अपने साथ सिरिलैक भी ले आया। रास्ते से तैयब ने सिरिलैक लिया था, मैंने इसे सिरिलैक बना के दिया। तो सिरिलैक माशाल्लाह से तैयब को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए फिर ना मेरे बच्चे कहते हैं मामा हमारे लिए मीठा बनाएं कोई अच्छा सा। तो मैंने उनकी खुशी के मुताबिक, उनके टेस्ट के मुताबिक जल्दी से ना कस्टर्ड रेडी कर दिया। एक्चुअली मुझे कस्टर्ड बनाना ईजी भी बहुत ज़्यादा लगता है और माशाल्लाह से मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कस्टर्ड में ना मेरे घर वालों को तो बस मैंगो फ्लेवर पसंद है। वैसे भी माशाल्लाह से बच्चे मुझे जैसे ही कहते हैं ना मामा ये बनाएं, तो इस मैं फ़ौरन से माशाल्लाह से बच्चों के लिए वही चीज़ बना लेती हूँ। इसका बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि बच्चों में ना एक हौसला अफजाई आती है, उन्हें पता होता है कि हमारी ना घर में सुनी जाती है, हमारी मानी जाती है, जो हम फरमाइश करते हैं फ़ौरन से हमारे लिए वही खाना बन जाता है। मतलब ये कि बच्चों को ना फ़ील होता है कि हमारी भी एक पर्सनैलिटी है, इसीलिए मैं फ़ौरन से बच्चों की पसंद के मुताबिक खाना बना देती हूँ। तो खैर आई थिंक 3 कप दूध के थे और मैंने इसमें कस्टर्ड का पैकेट डाल दिया। साथ में ना मैंने उसमें अपने अंदाज़े के मुताबिक चीनी डाल दी। और ये केक जो है, केक मैंने बाउल में नीचे लगाया और इसके ऊपर मैंने दूध इसलिए डाला है क्योंकि अगर हम दूध ना डालें केक के ऊपर तो केक ना ऊपर आना शुरू हो जाता है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर इस तरह से दूध डाल दिया। दूध नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में जो पड़ा होता है ना दूध, वो वाला दूध था। इस तरह से सारे मैंने केक के पीसीस को गीला कर दिया। अब इसके ऊपर जो कस्टर्ड है वो भी माशाल्लाह से मेरा रेडी हो चुका था। और ये जो बिस्किट है ना, सुपर बिस्किट भी कल परसों के तैयब ने मुझे ला कर दिए थे कि मामा मेरे लिए ना कस्टर्ड बनाना, इसीलिए सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी थी। ये जो सुपर बिस्किट है इसको मैंने ना इसकी मदद से ना खूब अच्छे से पीस दिया, क्योंकि ये बिस्किट जो है ना ये भी कस्टर्ड में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने ऐसा कस्टर्ड कभी खाया है, और अगर नहीं खाया तो ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, और अगर आपने खाया है तो आपको कैसा लगा। माशाल्लाह से मुझे, मेरी फैमिली को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो है ना रोटियां बेलने वाला, वो मेरा पुराना हो गया था, मैं ना देचकी वगैरह रखने के लिए इसे यूज़ कर लेती हूँ। तो ये माशाल्लाह से कस्टर्ड रेडी हो गया। केक के ऊपर मैंने सबसे पहले केक डाला, फिर उसके ऊपर कस्टर्ड डाला और ये जो बिस्किट तोड़े हुए थे इनको मैंने ऊपर डाल दिया। और माशाल्लाह से इतनी प्यारी ये जो लुक है वो रेडी हो गई कस्टर्ड की। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, लेकिन चूँकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी इसीलिए मेरे दिल में है कि घर में ना बादाम पड़े हुए हैं, बादाम को भी इसके ऊपर खूबसूरती के लिए कर देती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से ये मेरा कस्टर्ड रेडी हो गया। ये जैसे ही ठंडा होगा हम सारी फैमिली मिलकर खाएँगे। और रात का चूँकि टाइम है और अब मेरा सोने का भी तकरीबन टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ना बादाम जो है वो रात को भिगो देती हूँ। सुबह इंशाल्लाह बच्चों को मॉर्निंग टाइम में जब स्कूल जाने लगेंगे उससे पहले मैं बच्चों को बादाम दूंगी। तो मैंने ये बादामों को कटोरी में डाला और इसके ऊपर पानी डालकर इसे ढाँप दिया और सुबह इंशाल्लाह हम ये खाएंगे। और इसके बाद मेरे हस्बैंड जो हैं उनके लिए चाय बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना रात को चाय पिए बगैर नींद नहीं आती है, इसीलिए मैंने उनके लिए और अपने लिए जल्दी से चाय रेडी कर दी। आई होप आज का आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मेरी तमाम न्यू वीडियोज़ फ़ौरन आप तक आ जाती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।